देखिए, आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए समांतर श्रेणी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे, समांतर श्रेणी होती क्या है। तो देखिएगा, समांतर श्रेणी में दो शब्द होते हैं, एक समांतर और एक श्रेणी। तो श्रेणी का मतलब ये होता है कि जो हमारे अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, किसी निश्चित नियम के तहत अगर रख दिए जाते हैं तो उसको श्रेणी कहा जाता है। और समांतर का मतलब वही जो नियम अंतर का हो जाए, मतलब जो भी पद लिखे जाएं उनमें अंतर बराबर का हो, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। तो यहाँ देखिए, हर जो पद लिखे गए हैं सब में अंतर क्या है, बराबर। यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 है। तो इस तरह की श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। सॉरी, जब पदों का अंतर एक बराबर हो जाता है तो इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। फिर से ध्यान रखिएगा कि ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर बराबर हो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अब इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे जो ये पहला पद होता है इसको प्रथम पद कहा जाता है। इसको देखिए, इसको कहते हैं प्रथम पद, और इसका जो नोटेशन होता है वो स्मॉल ए, जनरली इसको स्मॉल ए से नोट किया जाता है। और एक जो पदों का अंतर होता है, और हमेशा अंतर अगले में से पिछले को घटा के निकाला जाता है। जैसे 5 में से 2 आपने निकाला तो ये मिला आपको 3। इसको कहा जाता है सार्वअंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर है ये, या कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में कहा जाता है। और इसको सिंपली जनरली भाषा में स्मॉल डी से नोट किया जाता है। ध्यान करिएगा, ये समांतर श्रेणी। पहले पद को प्रथम पद कहते हैं, ए से नोट करते हैं। और जो पदों का अंतर होता है उसे सार्वांतर कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और उसको हम नोट किससे करते हैं, स्मॉल डी से। इतनी चीज हमको पता हो जानी चाहिए कि ये समांतर श्रेणी है, तो उसमें पदों का अंतर क्या रहता है, हमेशा बराबर रहता है। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी है, अब हम आते हैं टॉपिक पे कि हमारा मेन जो टॉपिक है बोर्ड के लिए क्या है। सबसे पहले तो हमको ये पता करना होता है, कोई श्रेणी दे देगा तो हमको ये देखना होगा कि वो श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो सिंपल सा नियम ये होता है कि उसके दो पदों का अंतर लेते जाइए। अगर हर जगह बराबर आता है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ले लीजिए 3, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 9। और दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लिया 3 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ 11 हो गया। अब देखिए, हम लोगों से ये पूछा जाएगा इस तरह से दे करके कि श्रेणी है कि नहीं है समांतर श्रेणी। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 पद लीजिए, अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ अंतर देखिए 2 का, यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ देखिए, यहाँ अंतर है 2 का, लेकिन यहाँ अंतर कितने का है, 4 का है। और यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। लेकिन यहाँ पे अंतर बराबर नहीं होने के कारण यह समांतर श्रेणी नहीं है और यह समांतर श्रेणी है। तो अगर कोई श्रेणी आपको दिया जाता है और ये बताना हो कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप 2 पदों का अंतर निकालिए। और उन 2 पदों के अंतर निकालने में अगर वो बराबर मिलते हैं तो वह समांतर श्रेणी है, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इसको तो आप पकड़ लिए होंगे कि हाँ, हमको श्रेणी दिया है तो हम समांतर श्रेणी कैसे पकड़ेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट शुरू होता है वो शुरू होता है nवां पद का। अब जैसे कोई समांतर श्रेणी है, जैसे एक सिंपल भाषा में देखिए, अभी जिस श्रेणी की हम बात कर रहे थे, जैसे हमने एक श्रेणी लिख दिया 3, 5, 7, 9। अगर आपसे कहा जाए कि इसका छठवां, देखिए ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरह से पांचवा हमारा होगा 11 और छठवां जो हो जाएगा वो 13। तो इस तरह से हम गिन के ही बता सकते हैं। लेकिन हमको मान लीजिए कि 3 पद दिया है और nवां पद ज्ञात करना है, यानी छठवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का इसका सूत्र होता है, इसको tn से नोट किया जाता है, और ये होता है a + n-1 × d। ध्यान करिएगा, ये सूत्र है nवां पद का, जिसको a + n-1 × d कहा जाता है। मान लीजिए यही श्रेणी हम ले लेते हैं जिसमें ये 4 पद लिए गए हैं, 3, 5, 7 और 9। अगर हमको इसका 20वां पद निकालना हो, मान लीजिए T20 निकालना है, तो n का मान क्या हो गया, 20। तो अब T20 निकालना है और a का मान क्या है, 3। तो 3 हो गया, प्लस 20 - 1
और डी का मान क्या होता है, डिफरेंस। तो 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, 3 और धन, यहाँ देखिए 19 इंटू 2 यानी 3 प्लस 38, यानी इसका मान क्या आएगा 41। ये तो हो गया इस तरह से। अब जब आपको क्वेश्चन आए एग्जाम में, कोई श्रेणी दिया रहे और आपको nवां पद निकालना हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, पहले ये जो सूत्र होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी, इस सूत्र को रख करके पहले इसमें देखिए एक श्रेणी से हमको क्या क्या मिलेगा। जैसे इस श्रेणी से a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 और n इज इक्वल टू हमको 20वां पद निकालना है, d क्या होगा 5 माइनस 3 यानी 2। तो इस तरह से जब आप लिख लेंगे तो इसमें मान रखना आपको बहुत आसान हो जाएगा और आप nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ चुके होंगे इसको आपकी nवां पद हमको कैसे निकालना है। कभी कभी इसमें क्या होता है कि जैसे nवां पद दे देता है और ये पूछता है कि उसका सारांतर बताइए, चाहे उसका प्रथम पद बताइए, इस तरह से ही सवाल पूछते हैं। कुछ नहीं करना है, सूत्र आपका यही रहेगा। जो चीज इसमें देखिए Tn एक है, एक a है, एक n है, एक d है, इसमें से देखिए 1 2 3 4 अज्ञात राशियां आपके पास, 4 में से कम 3 आपको दिया होगा और एक आपको निकालना होगा। तो जो 3 आपको दिए हैं उसका मान रख दीजिए और चौथे को कैलकुलेशन कर लीजिए, चौथा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर आपको दिया रहेगा nवां पद का, तो nवां पद का ये फार्मूला है। उस nवां पद के फार्मूले में ये देखिएगा कि क्या क्या चीज आपको पता है और क्या क्या पता नहीं है। जो पता नहीं है उसी को ज्ञात करना है, जो पता है इस फार्मूले में रखिएगा और आपको n का जो भी उस क्वेश्चन में सवाल मान निकालना होगा वो चीज आपको ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से nवां पद आप चाहें तो बढ़िया से क्वेश्चन 2-4 ठो लेकर के इस नियम को अप्लाई करके और कर लीजिए। दूसरा, nवां पद कभी कभी दे देता है और कहता है कि इससे श्रेणी बनाइए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया Tn इज इक्वल टू आपको दे दे n माइनस 1 और इंटू n माइनस 1 दे दे, इंटू मान लीजिए आपको 3 दे दे। ठीक है, आपसे ये पूछा जाए कि श्रेणी बनाइए, तो अब आपको क्या निकालना होगा, देखिए Tn यानी nवां पद है n माइनस 1 इंटू 3। तो अब आप क्या करेंगे, n का मान 1 T1, तो अब जो ये दिया रहेगा उससे मान रखिए 1 माइनस 1 इंटू 3 यानी 0 इंटू 3 बराबर क्या होगा 0। पहला पद क्या निकलेगा 0। अब निकालिए T2 में देखिए n का मान क्या हो गया 2 माइनस 1 और इंटू 3, तो ये हो गया 1 इंटू 3, इसका मतलब क्या हो गया 3। अब T3 निकालिए, T3 का मतलब 3 माइनस 1 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 3, इसका मतलब 6। अब श्रेणी आपकी, अब आपको श्रेणी बनाना है तो श्रेणी क्या होगी, देखिए 0 प्रथम पद है, 3 एंड 6, इस तरह से आपकी श्रेणी बन जाएगी। तो अगर nवां पद दिया है तो n का मान उसमें 1 2 3 4 आप रखते चले जाइए, सभी पद आपको ज्ञात हो जाएंगे। एक जगह उनको सजा लीजिए, यह आपकी होगी समांतर श्रेणी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जिसमें nवां पद दिया हो और आपको श्रेणी बनानी हो। तो 2 तरह के क्वेश्चन आपके nवां पद से आपके पूछे जाते हैं। तो आशा है कि इन दोनों पॉइंट्स को आपने पकड़ लिया होगा। अब है n पदों का योग। अब n पदों के योग में क्या है कि यहां भी एक आपको फार्मूला मिलेगा। ये जो होता है n पदों का जो योग होता है इसको Sn से नोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह है फार्मूला। यह फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सी चीज, इसमें भी वही चीजें हैं। देखिए Sn योग है, n पदों की संख्या है, ये प्रथम पद है और d क्या है सार्वधातुक है। अब इसमें भी जैसे मान लीजिए ये तो हो गया सूत्र में, फिर से देखिए Sn योग है, n पदों की संख्या है, a क्या है प्रथम पद है श्रेणी का, n क्या है पदों की संख्या है और d हमारा क्या है सार्वधातुक है। अब एक क्वेश्चन आपको ले रहे हैं, देखिए 2 4 6 8, इसका 10 पदों तक योग हमको निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है। 2 4 6 8 का हमको 10 टर्म तक योग निकालना है।
तब 10 टर्म तक योग निकालना है तो हमको करना क्या है, इसमें पहले हमको ये देखना होगा कि हमारा ए, डी और एन क्या है। तो पहले उसको लिखेंगे। ए का मान क्या है, प्रथम पद 2, डी का मान क्या है, पदों का अंतर 4 - 2 यानी 2, और एन का मान क्या है 10। इतना जब पता चला गया तो सूत्र में चलिए अब एस एन पे जाइए। एस एन का मान देखिए n/2 10/2, और यहाँ के लिखेंगे 2a 2 × 2 प्लस n कितना आपका 10 माइनस a, और d का मान क्या है 2, ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ देखिए हो गया 5, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ देखिए 9, 9 दूनी 18। अब ये आपका हो जाएगा 5 × 18 4 22, तो इसका मान हो जाएगा 110। तो इस तरह से कोई भी समांतर श्रेणी आपको दी रहे उसमें पहले आप ए पता कर लीजिए, फिर एन पता कर लीजिए, कितने पद का योग निकालना है, उसके बाद डी के लिए आपको क्या करना है, 2 पदों का अंतर लेना है, सूत्र याद रखना है Sn = n/2 2a + n - 1 × d। अब इस सूत्र में आप रख दीजिए और आपका जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें 3 तरह के ये सवाल हमने आपको जो बताया कि एक तो श्रेणी आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, दूसरा आपको ये चेक करना है nवां पद ज्ञात करना, और उसके बाद है n पदों की श्रेणी का योग ज्ञात करना। अब इसमें देखिए होता क्या है कि क्वेश्चन के पैटर्न बदलते रहते हैं, तो क्वेश्चन के पैटर्न बदलेंगे, सूत्र नहीं बदलेगा, सूत्र तो वही रहेगा। प्रैक्टिस तो हम लोग को करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए तो होगा नहीं। अब इसमें एक तरह का एक और सवाल आता है कि जैसे कह दिया जाए कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकालिए। तो याद कीजिए 3 के प्रथम 10 गुणज माने गुणा करना। तब ये देखिए 3 6 9 इस तरह से श्रेणी बनेगी, 3 6 9 12 और 10 पद। तो यहाँ भी देखिए ये मान क्या हो गया, ए हो गया, और 3 के गुणज हैं तो यहाँ पे ए का मान तो हो गया आपका 3, और डी भी आपका क्या हो गया 6 - 3 = 3, और n बराबर क्या हो गया 10। सूत्र में रखिए और आपको मान ज्ञात हो जाएगा। इसमें अब एक और सवाल देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये कह दे कि 1 से 50 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। अब 3 से कटने वाली पूछ सकती है, 4 से 5 से 8 से किसी से भी कटने वाली पूछ सकता है। तो 1 से 50 के बीच में 3 से कटने वाली संख्या पूछा जा रहा है। तब देखिए स्टार्टिंग कहाँ है आपका 1 से, तो 1 के आसपास जिस संख्या से कटाना हो उसको देखिए कि सबसे नजदीक कौन सी संख्या है। तो 1 2 3, 1 के नजदीक जो सबसे पहली संख्या है 3 से कटने वाली वो क्या होगी 3 होगी। तो ये क्या हो गया, प्रथम पद हो गया आपका 3। अब यहां चल के देखिए कि इसके नजदीक कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगी। 50 कटेगा नहीं, 49 कटेगा नहीं, 48 कटेगा। यहां पे कौन सी संख्या है 48। अब ये आपका nवां पद है। अब आपको क्या निकालना है, पद की संख्या। ए आपको पता चल चुका, तो a = आपका हो गया 3, और ये आपका है nवां पद tn = क्या है आपका 48, और d जो होगा 3 से कटने वाली संख्या है तो d का मान क्या होगा 3 ही होगा। अब आपका सूत्र जो tn वाला था उसको देखिए, ये जो tn का फार्मूला था a + n - 1 × d, मान रख दीजिए। देखिए यहाँ 48, a 3 प्लस n आपको पता नहीं है n - 1 × 3। अब सबको इधर करके 160 चेंज कर लीजिए। तब ये देखिए -n - 1 × 3 और = ये चला जाएगा इधर 3 - 48, ये हो जाएगा -45। ये माइनस माइनस सब खत्म हो जाएंगे। n - 1 = 45/3 यानी 15 हो जाएगा। तो n बराबर 15 + 1 = क्या होगा 16। तो इसका आंसर क्या होगा 16। तो इस तरह से कोई ग्रुप नंबर्स जो दिया हो उसके बीच का रेंज दिया है आपको, और उसमें किसी संख्या से डिविजिबल संख्याओं को पूछ रहा हो कितनी उसकी संख्या है, तो जो स्टार्टिंग है उसके पास देखिए कौन सी संख्या कटने वाली है, और जो लास्ट वाली है उसके पास देखिए कौन सी संख्या कटने वाली है। जो स्टार्टिंग वाली होगी वो प्रथम पद बन जाएगी, और जो लास्ट वाली होगी वो अंतिम पद बनेगी, और जिससे कटना है वो डी बनेगा, और बाकी जो आपका फार्मूला है tn = a + n - 1 × d मान रखिए। अब यही मान लीजिए योग निकालना हो, कुछ नहीं, सब चीज आपको पता चल चुका है। n का फार्मूला लगाइए n/2 2a + n - 1 × d, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस तरह से समांतर श्रेणी में इस तरह के सवाल हैं। रही बात कैलकुलेशन की, तो भाई कैलकुलेशन तो बदलते रहते हैं, लेकिन लॉजिक इस लेसन का इतना ही है। आप प्रैक्टिस करिए खूब अच्छी तरह से। अगर आपको कोई डाउट्स बनता है तो आप फ़ोन नंबर पे टच कर सकते हैं, नहीं तो मैसेज कर सकते हैं कि ये सवाल कैसे बनेंगे। हम आपको अगली वीडियो में उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको बोर्ड पे समझा के बताएंगे कि देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। किसी भी बच्चे को, बच्चा सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड कोई भी हो, अगर बोर्ड में एपी से कोई प्रॉब्लम आपकी आ रही है, वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैसेज में आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन दे देंगे कि आपको देखिए ये सोल्यूशन है आपका। आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जो कि अलग कहीं रहते हैं, तो आप अपना वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिएगा, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। कोई चार्ज नहीं लगना है, इसके लिए निश्चिंत आप रहिए, आप पढ़ाई बढ़िया से करिए। इस तरह से समांतर श्रेणी को हम लोग कवर कर रहे हैं और इसको बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिए, बोर्ड में काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। फिर से हम आपको कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा हो जिसको कोई क्वेश्चन समांतर श्रेणी से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और नंबर इस पे हमको हमारा मिल जाएगा आपको।